जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। और हमारा चैनल जो है संचालित है श्री आदरणीय मेजर साहब जी के संचालन में, जो डिफेंस कैरियर एकेडमी चलाते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमी है जो सेना के लिए क्या करती है, आपकी फौलाद उत्पन्न करती है। हर साल अनगिनत छात्र सेना में सेलेक्ट होते हैं और अपना कैरियर बनाते हैं डिफेंस कैरियर एकेडमी के माध्यम से। तो ये वीडियो इतिहास इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म जैन धर्म का ये भाग फर्स्ट है। बौद्ध धर्म के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल आपको यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक रिवीजन बनता है दोस्तों, है ना। कुछ मज़ेदार तरीके से, मनोरंजक तरीके से आपके लिए वीडियो लाए हुए हैं दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा देखिए और कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा और कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और यदि आपने इससे पहले जो वीडियो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये 2 वीडियोज़ में कंप्लीट होकर के फिर हम लोग अपने जो आपके प्राचीन कालीन जो आपके वंश थे उन वंशों पे आ जाएंगे और एक ट्रिक पढ़ेंगे हसीन सी मासुका से यश पका। तो इस टॉपिक में, उस वीडियो में हम लोग क्या है, पूरे के पूरे 10-12 वंशों को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपकी इतिहास, संविधान, ये पूरी ट्रिकी चलेगी और भूगोल वगैरह सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। तो आप सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई है ना। तो बौद्ध व जैन धर्म में आज हम लोग बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं हमारी इतिहास के। तो गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले एक लाइन याद कर लेते हैं। क्या? गौतम लुम्बिनी गया और सारनाथ में कुशी बिछाया। तो इस एक लाइन से आपको क्या याद होगा? आपको 4 चीज़ें याद हो जाएंगी कि गौतम लुम्बिनी गए, मतलब लुम्बिनी में जन्म हुआ, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। 4 चीज़ें एक ही लाइन में, मतलब एक मज़ा आने लगा हमें, वीडियो में हम लोग जुड़ने लगे। तो वीडियो की कुछ स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के जुड़ जाएँ, कुछ अच्छा लगे आपको, तभी तो आप जुड़ेंगे ना। और मनोरंजन होता रहेगा तो आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे। तो बिल्कुल मनोरंजक तरीके से आपके लिए वीडियो लाए हुए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ आपका कब हुआ? 563 बीसी में। तो आज से लगभग कितने साल हो गए? 2000 साल ये, और 563 पहले, मतलब 2563 साल पहले आज से जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का। तो 563 बीसी में उनका जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी। कहाँ गया था? लुम्बिनी गए थे, है ना। लुम्बिनी में जन्म हुआ उनका। लुम्बिनी जो आपका कपिलवस्तु में पड़ती है। और इनका जो छोटे में बचपन में नाम रखा गया, क्या रखा गया? सिद्धार्थ रखा गया। तो ये आपकी गौतम बुद्ध जी के बचपन की बातें हो गई कि इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। अब इनके मम्मी पापा कौन थे ये जान लेते हैं। इनका पालन पोषण कैसे हुआ, क्या हुआ इनके साथ। तो इनके मम्मी पापा का नाम आप लोग जानते होंगे, शुद्धोधन पिताजी का नाम था और मम्मी का नाम महामाया था। जो पिताजी थे शुद्धोधन, ये शाक्य गण के प्रधान थे। शुद्धोधन तो शाक्य, और माता जो थी महामाया तो कोलीय। तो महामाया कोलीय गणराज्य की आपकी ये राजकुमारी थी और इनका विवाह शुद्धोधन से हुआ और इनसे जन्म हुआ आपका सिद्धार्थ का। जन्म के 7वें दिन, थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहे, इनके जन्म के 7वें दिन क्या हुआ? इनकी माता की मृत्यु हो गई। लेकिन इसके पश्चात इनकी जो मौसी थी और इनकी विमाता भी थी प्रजापति गौतमी जी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। विमाता मतलब होता है सौतेली माता। तो इनकी जो मौसी थी उनका विवाह इनके पिताजी से हुआ और उन्होंने इनका क्या? पालन पोषण किया। तो इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने। और किस दिन इनके माता की मृत्यु हुई? 7वें दिन। इनको जो सिद्धार्थ नाम दिया गया था वो इनके 5वें दिन, जन्म के 5वें दिन नाम दिया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है आगे की परीक्षाओं के लिए। फिर इनके विवाह और संतान अब बड़े हो गए, फिर इनका विवाह शादी विवाह हुआ, है ना, और बच्चे हुए। तो ये जानकारी भी कर लेते हैं। तो इनकी जो शादी हुई थी 16 वर्ष की आयु में हुई थी। तो 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा से हुई। और फिर इनका एक लड़का भी हुआ 28 वर्ष की आयु में। तो 16 वर्ष की आयु में शादी किससे हुई? यशोधरा से। और जो इनका एक बालक हुआ उसका नाम क्या था? राहुल। 28 वर्ष की आयु में इनको एक बालक का जन्म हुआ इनके घर में, जिसका नाम राहुल था। तो ये बहुत परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर क्या हुआ? इनका धीरे धीरे मन उचटने लगा। बचपन से इनको क्या है, आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिससे इनका मन उचट गया। और ये क्या, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। तो 29 वर्ष की आयु में ये किस रथ पर गए? ये भी कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो एक कंथक रथ पर क्या इन्होंने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने की घटना क्या कही जाती है? आपकी महाभिनिष्क्रमण कही जाती है घर छोड़ने की घटना। फिर क्या हुआ? जब इन्होंने घर छोड़ दिया, बहुत तप वप किया और इनको फिर क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की आयु में। तो 29 वर्ष में घर छोड़ा था और इनको 6ठे वर्ष 35 वर्ष की आयु में इनको क्या है कि निरंजना नदी के तट पर उर्वेला नामक स्थान पर,
गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त को क्या कहते हैं? संबोधि। तो इनको संबोधि की प्राप्त हुई कहाँ पर? किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। किस स्थान पर? उर्वेला नामक स्थान पर। कहाँ पर? गया में, है ना। तो फिर इन्होंने क्या दिया? फिर इन्होंने उपदेश देने शुरू किया और इन्होंने अनुयायी बनाने स्टार्ट किए, धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इन्होंने पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया है, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो प्रथम उपदेश को कहते क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ दिया इन्होंने? सारनाथ में। फिर क्या हुआ भाई? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही ना। तो इनकी मृत्यु हुई आपकी 483 बीसी में। 563 में जन्म हुआ था, 483 बीसी में मृत्यु हुई, क्योंकि बीसी की डेट हमेशा उल्टी चलती हैं। और कहाँ पर मृत्यु हुई इनकी? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनसे संबंधित प्रतीक पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके संबंधित प्रतीक। तो सिर्फ कुछ पंक्तियों में आपको हम प्रतीक याद करा देते हैं। तो जैसे एक ट्रिक आपने सीखी, गौतम लुम्बिनी गया सारनाथ में कुशी बिछाया, इससे आपको ये टॉपिक की काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई। वैसे ही जन्म कमल और बैल, घोड़ा घर से लेकर भागा, पीपल के नीचे ज्ञान हुआ, पदचिन्हों से निर्वाण प्राप्ति और स्तूप में मृत्यु हुई। ये इनके बारे में 5 पंक्तियां जिनसे आपको सारे के सारे प्रतीक याद हो जाएं कि जन्म किसको प्रदर्शित करता है? आपका कमल और बैल। तो कमल और बैल जो प्रतीक हैं इनके जन्म को प्रदर्शित करते हैं। घर से भागने की, घर छोड़कर जाने की, मतलब महाविनिष्क्रमण को क्या प्रस्तुत करता है? घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति को क्या प्रदर्शित करता है? आपका पीपल। जबकि निर्वाण प्राप्ति किसके क्या प्रदर्शित करता है? आपका पदचिन्ह। पदचिन्ह प्रदर्शित करते हैं निर्वाण प्राप्ति को, और स्तूप जो प्रदर्शित करते हैं वो उनकी मृत्यु को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके प्रतीक हैं गौतम बुद्ध जी से संबंधित। अब इससे संबंधित आपके महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, आरंभिक बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो ये आपके पाली भाषा में लिखे गए, है ना, सभी लोग जानते हैं। फिर किन महाकाव्यों में श्रीलंका का उल्लेख है? तो श्रीलंका के बारे में जानते थे, समझ लो आपके नेपाल की तरफ होकर, नेपाल, यूपी और बिहार में होकर के श्रीलंका के बारे में उल्लेख मिला आपका किसमें? दीपवंश और महावंश में, जो आपके बौद्ध धर्म के महाकाव्य हैं। फिर 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का वीडियो आपका आ चुका है ट्रिकी जीएस में, तो आप पढ़ सकते हैं। 16 महाजनपदों का जो वर्णन है आपका वो अंगुत्तर निकाय में। जबकि जातक कथाएं, जिनमें गौतम बुद्ध के आपके जन्म का वर्णन है, जो अलग अलग आपके उनके अवतार हुए उनका वर्णन है जातक कथाओं में, तो ये आपका खुद्दक निकाय में है। जबकि बुद्ध की जो शिक्षाओं का ज्ञान है, जो शिक्षाओं का ज्ञान समाहित किया गया वो आपका त्रिपिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो त्रिपिटक में है, त्रिपिटकों में किसमें? विनय पिटक और सुत्त पिटक में। तीसरा पिटक कौन सा है? अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का जो ज्ञान मिलता है, जो समावेश किया गया त्रिपिटक में, विनय पिटक और सुत्त पिटक में। विश्व का सबसे बड़ा जो आपका सबसे विशाल बौद्ध स्तूप है वो कहाँ पर है? तो ये आप याद कर लें, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बोरोबुदुर, जावा में। बोरोबुदुर का स्तूप जावा, ये जावा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में किसने बनवाया था? ये आपका शैलेंद्र शासकों ने, शैलेंद्र शासकों ने आपका ये बनवाया था। तो इस तरह से आपको गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली दोस्तों। अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है ना, तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी भागना नहीं है आपको, अभी कुछ चीज़ें हैं और एक आपकी मोटिवेशनल क्वेट भी है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आर्य सत्य कितने हैं? तो आर्य सत्य हैं आपके 4। कौन कौन से आर्य सत्य यार? तो ये जान लेते हैं। दुख, दुखों का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। तो सबसे पहले आपको क्या होता है? दुख होते हैं, फिर आप क्या जाने? दुखों का कारण जाने, फिर दुख निरोध, दुखों को दूर कैसे करें वो जाने, और फिर उसके बाद दुख निरोध का मार्ग, किस मार्ग पे जाने से मैं दुख दूर होंगे। ये आपके 4 आर्य सत्य हैं। तो दुख, दुख कारण, दुख निरोध का मार्ग। नेक्स्ट है आपका अष्टांगिक मार्ग। तो इन्होंने कैसे मार्ग की व्यवस्था की है? अष्टांगिक मार्ग की। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आता है? सम्यक दृष्टि, हम लोग कैसी अच्छी दृष्टि रखें। सम्यक संकल्प, संकल्प अच्छे रखें। सम्यक वाक्य, अच्छा बोलें, मीठा बोलें। सम्यक कर्मांत, हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए अंत में, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। सम्यक आजीव, जो हम अपनी आजीविका चलाएं वो सही तरीके से चलाएं, गलत तरीक़ों से धन ना कमाएं। सम्यक व्यायाम, व्यायाम करें। सम्यक स्मृति, हमारी जो स्मृति है वो अच्छी हों।
सम्यक समाधि, अंत में क्या है, समाधि ली जाए, सम्यक समाधि। तो ये आपकी दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। क्योंकि इसमें अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा इनमें से कौन सा सम्यक, कौन सा अष्टांगिक मार्ग में है, कौन सा नहीं है। ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा, दिक्कत करेगा, है ना। तो थोड़ा सा याद रखना बनता है दोस्तों। इसके लिए हो सकता है यदि आप कोई ट्रिक बना पाएँ तो ट्रिक बना करके कमेंट करें, अगले वीडियो में इसको सम्मिलित करेंगे दोस्तों, बिल्कुल पक्का आपके नाम के साथ। नेक्स्ट है आपका पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील सिद्धांत दिए, उसमें क्या क्या था आपका, अहिंसा जानते हैं आप, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब व्यभिचार न करना, सत्य और सभी नशों से विरत। तो नशा न करना, सत्य बोलना, अहिंसा करना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह व्यभिचार न करना, ये आपके क्या पंचशील के सिद्धांत है जो गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए हैं। तो ये आपके सारी संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपकी हर एग्ज़ाम में लगभग पूछी जाती रहती हैं। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म से अक्सर एक प्रश्न बनता रहता है दोस्तों। तो इसका सेकंड वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ये पार्ट आपको बहुत ध्यान से देखना है, उसके बाद सेकंड वीडियो भी देखना है। वीडियो का एंड करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल क्वेट लाए हुए हैं, और ये क्वेट उन हमारे शहीदों को एक श्रद्धांजलि है जो शहीद हमारे देश की रक्षा करते हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए, और जो हमारे देश की जनता है, जो जम्मू कश्मीर की जनता है, उसको बचाते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जो हमारे अधिकारी लोग थे और जो हमारे वीर सपूत लोग थे। कि कैरियर नहीं, इतिहास बनाने तक की मेहनत करो। उन्होंने सिर्फ कैरियर नहीं बनाया, वो सिर्फ अधिकारी नहीं बने, बल्कि उन्होंने क्या बना दिया, अपना इतिहास बना दिया, और तब तक उन्होंने मेहनत की और ऐसी वीरता से लड़े कि उनका क्या है कि नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। मरना एक दिन इंसान, हर इंसान को है, लेकिन मौत वो होती है जो क्या है आपकी पूरे संसार में आपका इतिहास बना दे, ना कि आप ऐसे ही आएँ और ऐसे ही चले जाएं। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट है। इतनी मेहनत कर डालो दोस्तों कि बिल्कुल आपका केवल कैरियर ही ना बने, उससे आपका इतिहास बन जाए। वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद साथियों।